नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ASS हॉर्टिकल्चर एंड नेचर में। जैसे कि हम हमारे वीडियोज़ में आपके लिए लेकर आते हैं बहुत सारे पेड़ पौधों के बारे में जानकारी, खेती किसानी के साथ साथ बागबानी या फिर गार्डनिंग और बहुत सारे आयुर्वेदिक पेड़ पौधों के बारे में हम आपको जानकारी देते रहते हैं। हमारे वीडियो के माध्यम से जो आप तक अच्छी जानकारियाँ या जो हम कहेंगे कि सच्ची जानकारी आप तक जो पहुंच रही है और हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिलता रहा है, तो इसी श्रृंखला में हम आज आपको एक ऐसे ही जो हमें जो या हम तो कहते हैं जिसे खरपतवार या कचरा घास फूस समझ कर हम छोड़ देते हैं, लेकिन प्रकृति हमें बहुत कुछ ऐसे देकर गई है कि हम बिना किसी रोक टोक के अपना इलाज कर सकते हैं और बहुत सारी बीमारियों पर इनका प्रभावी प्रयोग भी कर सकते हैं। परंतु आजकल एलोपैथी के ज़माने में हम लोग इन चीज़ों को भूल चुके हैं। तो आप देख सकते हैं आज हम जो आपको पौधा दिखाएंगे, यह पौधा एक इंसानों के साथ साथ जानवरों के भी कुछ बीमारियों पर काम आता है। तो ऐसे एक आयुर्वेदिक पौधे के बारे में आपका परिचय कराएंगे। तो आप यहाँ जो देख रहे हैं, यह जो पौधा आप देख सकते हैं, हम जो आपको दिखा रहे हैं, इस पौधे को हमारे यहाँ लोकल भाषा में फूली का पौधा कहा जाता है, लेकिन एक्चुअल यह पौधा जो है इसे बहुत सारी जगह कंघी या फिर जिसे कहा जाता है अतिबला। जी हाँ, यह है अतिबला का पौधा। और आप देख सकते हैं इसके पत्ते दिल के प्रकार के होते हैं। अभी ये कुछ थोड़ा सा एक यानी ज़्यादा दिनों का पत्ता हमने लिए है। आप देख सकते हैं ये पत्ता किस प्रकार है। इस पत्ते से आप इसकी अच्छी तरह पहचान कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ जो इसके फल लगे हुए हैं, कुछ इसमें हरे फल भी लगे हुए हैं, आप उधर देख सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ ये हरा फल हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं ये इस प्रकार इसका हरा फल होता है। हम तोड़कर भी आपको दिखाएंगे। तो इस प्रकार का ये जो पौधा होता है इसे कहा जाता है बला। जी हाँ, लेकिन यह जो है यह है बला। जो हम कहते हैं तो बला यानी हम कभी कभी आफत या दिक्कत, इन चीज़ों को बला कहते हैं। लेकिन यहाँ बला का जो अर्थ है वो है शक्ति, ताकत। जी हाँ, इसमें जैसे कि हमने आपको बताया कंघी का पौधा, तो इसे अतिबला कहा जाता है। और इसमें बहुत सारी प्रजातियां भी अपने यहाँ पाई जाती है, जिसमें बला, राजबला, भूमि बला, महाबला और नागबला इत्यादि प्रकार की इसकी प्रजातियां होती है। और ये प्रजातियां प्राय हमारे यहाँ बहुत सारी इसमें से पाई जाती है। उनके भी वीडियो हम आने वाले समय में आपको दिखाएंगे। और हम आपको बता दें कि इसका यह जो पौधा है, इसका आप देख सकते हैं तना ये रेशे युक्त होता है, रेशेदार तना इसका होता है। और आप हम जैसे कि आपको हमेशा हमारे वीडियोज़ में आपको यानी रियल उसकी वनस्पति की पहचान हो जाए, इस तरीके से आपको हम परिचित कराते हैं। तो आप देख सकते तना, पत्ते और इसके फल। हम यहाँ अभी कोई फूल नहीं है, क्योंकि इसे पीला फूल आता है, थोड़ा सुंदर फूल होता है पीला सा, सिंगल पंखुड़ियों वाला। तो वो फूल के बाद ये फल आते हैं। और जैसे कि हमने आपको बताया, यह दिव्य औषधि है और सब जड़ी बूटियों में एक अपना विशिष्ट स्थान ये रखती है। तो ये अतिबला का जो है फल यानी बीज, पत्ते और इसकी जो जड़ होती है उसे औषधि प्रयोग में लाया जाता है, जो कि धातु रोग, शीघ्र पतन, टीबी या आपके जो रक्त विकार होता है या पित्त जो होता है, 3-4 प्रकार के जो पित्त विकार होते हैं, उन पित्त विकारों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार बवासीर जैसी बीमारियों के लिए भी इसके पत्तों का यूज करा जाता है। और प्रदर रोग जो कि ल्यूकोरिया जिसे कहा जाता है, जो स्त्रियों में रक्त प्रदर या श्वेत प्रदर की बीमारी होती है, उन बीमारियों के लिए भी एक बहुत ही उपयोगी ये पौधा होता है। उसमें इसका जड़, बीज और पत्तों का प्रयोग करा जाता है। और हम हमारे वीडियो में आपको बताते रहते हैं कि आयुर्वेदिक औषधि से जहाँ तक कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता या ये प्राकृतिक औषधियों से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, फिर भी हमें स्वास्थ्य लाभ हो, इसलिए हमें उसकी उचित मात्रा लेनी होती है। तो आप देख सकते हैं इस फलों में कुछ हम आपको बीज निकाल कर बताएंगे। तो इस प्रकार के यह छोटे छोटे जो काले बीज होते हैं, यह बीज दवा के प्रयोग में लाया जाता है। उसी प्रकार इसका जो जड़ होता है, वह जड़ एक तो सिंगल जड़ का ही प्रयोग करा जाता है, या फिर मूसली, अश्वगंधा इनके साथ उसका संयोग बनाकर उसका भी प्रयोग किया जाता है। जो कि और जिन लोगों के बहुत सारे कमजोरी होती है, धातु क्षीणता होती है, उन लोगों के लिए है तो बहुत ही लाभकारी होता है। और जैसे कि बुढ़ापा आना जल्दी से, यह चीज़ इसमें नहीं हो पाती। तो इसका जो नाम होता है कंघी, जो नाम हमने आपको बताया, लेकिन इसका जो संस्कृत में नाम अतिबला है, तो उसका मतलब ही होता है कि अति बलशाली, बहुत सारी बलशाली। और इसका प्रयोग भीम जैसे जो
योद्धा हुए थे महाभारत कालीन, वो भी प्रयोग करते थे, ऐसा हमारे सुनने में आया है। शायद वो ठीक हो या ना हो, परंतु हमने इसका जो खुद का प्रयोग करा है, इसके जड़ों का भी हमने प्रयोग करा है और बीजों का भी प्रयोग करा है। तो हम किसान भाइयों के लिए जो बताने जा रहे थे, इसके जो बीज होते हैं उन बीजों का प्रयोग हम अगर जानवरों में जो प्रदर रोग होता है, आप देख सकते गाय भैंसे या बकरियां हम जब लेते तो आजकल प्रकृति में जो बदलाव आया है तो बहुत सारे जानवरों में प्रदर की समस्या, बहुत प्रदर रोगों की बहुत समस्या बढ़ गई है। तो ऐसे में इसके बीजों का प्रयोग उस जानवरों में करा जाता है और इंसानों के लिए भी बीज, पत्ता और जड़ों का, जैसे हमने बहुत सारी बीमारी आपको बताई, उन पर इसका प्रयोग किया जाता है। अगर ये पौधा आपके आजू बाजू कहीं आपको मिल जाता है तो इसको अवश्य संभाल कर आप लगाए रखिए। बहुत ही सुंदर पौधा है, बहुत ही काम का पौधा है। और यह आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में बताइए, और इसकी आने वाली जो हम वीडियो में आपको और इसकी जो प्रजाति है उसके बारे में भी वीडियो लेकर आएंगे। और दूसरी बात, हम जब कभी आपको इसका औषधि प्रयोग करना हो तो आप अवश्य किसी जानकार वैद्य या डॉक्टर का सलाह लें, ताकि आपको साइड इफेक्ट तो नहीं होने वाला है, परंतु आपको अच्छे से आराम हो जाए और आपको इसका अच्छा लाभ हो, यही आशा रखते हैं। और हम चाहेंगे कि हमारी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अधिक लोगों को इसकी जानकारी पहुंचे। और आपकी इधर प्रांतीय भाषा में इसको क्या कहा जाता है वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। इसलिए हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे साथ बने रहिए ये ऐसा हॉर्टिकल्चर एंड नेचर में। धन्यवाद।